Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In today's lecture, we are going to start with the second chapter of civics, that is secularism. ठीक है, हमने पहले lectures में भी secularism के बारे में एक basic idea लिया हुआ है, ठीक है, but in this chapter हम उसे detail में पढ़ने वाले हैं. Fine, so let us start. Secularism means separation of religion from state. Religion और state दोनों को अलग अलग रखना secularism होता है, ठीक है. Separation of religion from state. Now, Indian Constitution allows individual the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. The Constitution of India, it gives the people right to freedom of religion. है ना, हमने जब कल फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो हमने उसमें भी देखा था that one fundamental right was right to freedom of religion. हर इंडिविजुअल को जो कि इंडिया में रहता है उसको अपने रिलीजन को लेकर, है ना, अपने रिलीजियस बिलीव्स को लेकर, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर पूरा फ्रीडम है, ठीक है. आप जिस तरीके से अपने रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं, है ना, एज दीज इंटरप्रेट देम, है ना. इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? किसी भी बात से आप समझ क्या रहे हैं, है ना, आप उस चीज का मतलब क्या निकाल रहे हैं, ठीक है. अब जैसे अगर हम रिलीजन को लेकर बात करते हैं, so if we talk about Hinduism सिंपल आइडियोलॉजी है, एक ही आइडियोलॉजी है, लेकिन इसके इंटरप्रेशन बहुत सारे निकलते हैं. दीज इंटरप्रेट करने का मतलब है कि आप किसी भी बात से क्या समझ रहे हैं, है ना, आप किस चीज़ का मतलब कैसे निकाल रहे हैं, उसको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है. सो सिर्फ रिलीजन को फॉलो करने का राइट नहीं है ना, आप जिस तरीके से अपने रिलीजन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाह रहे हैं, उसका भी आपको पूरा फ्रीडम है, ठीक है. लेट अस टॉक अबाउट हिंदुइज्म. अब हिंदुइज्म में क्या है, बहुत सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझें तो लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं. हिंदुइज्म में कुछ लोगों का ये मानना है कि ठीक है, दिन में एक बार आप मंदिर चले जाएं, है ना, आप प्रसाद चढ़ा दें, आप अगरबत्ती लगा दें, ठीक है, या पूजा पाठ करें, सब कुछ करें, तो वो उनके लिए सही है, उनका इंटरप्रिटेशन ये है. लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कैसे हैं जिनको ये लगता है कि सिर्फ मन से मानने से, ठीक है, वो उनके बिलीफ ही काफ़ी है ना, रोज मंदिर जाना या बाकी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी नहीं है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द राइट टू फॉलो योर रिलीजन और टू बिलीव इन योर रिलीजन एज यू इंटरप्रेट इट. आप जैसे भी अपने रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं, आप उसको उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, राइट. सी व्हाई सेक्युलरिज्म इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, है ना, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया दैट इंडिया इज हैविंग वास्ट डाइवर्सिटी. इंडिया इज हैविंग वास्ट डाइवर्सिटी. अब वास्ट डाइवर्सिटी है, इफ वी टॉक अबाउट रिलीजन्स, है ना, तो रिलीजन्स में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स हैं, और रिलीजन्स के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, राइट. मतलब डाइवर्सिटी जो है उसका कहीं एंड समझ में नहीं आता इन इंडिया. सी इफ रिलीजन्स में डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन अलग अलग हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई एक रिलीजन ऐसा होगा जो मेजॉरिटी में होगा, मतलब ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे मेजॉरिटी रिलीजन, ठीक है. और कुछ रिलीजन्स होंगे जिनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, तो हम उनको माइनॉरिटी रिलीजन बोलेंगे, राइट. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट नहीं होगा, तो there is a fair chance actually that majority religion, if got access to state power, can lead to discrimination with minorities, है ना. अब यहाँ पे access to state power का मतलब क्या है? Let us take the example. In India, Hinduism is in majority, है ना, हिंदू एक majority religion है. Why? Because the large population is in India is following Hinduism. अब बाकी जो religion है जैसे इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे माइनॉरिटी रिलीजन है, ठीक है, बट दे आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है. दिस इज आर सेक्युलरिज्म. लेकिन अगर इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, अगर सेक्युलरिज्म नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी. मेजॉरिटी रिलीजन को अगर स्टेट पावर्स में एक्सेस मिल जाता है ना, स्टेट को चलाने वाले, गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग अगर एक मेजॉरिटी रिलीजन के होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर रिलीजन और स्टेट दोनों को हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको एक साथ रहने दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि वो कुछ ऐसे लॉज बनाएं, ठीक है, हो सकता है वो पॉलिसीज़ को कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी रिलीजन है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने के फेयर चांसेस हो सकते हैं,
ठीक है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट. फाइन. नाउ नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन. अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ योर रिलीजन, उसमें सिर्फ आपके रिलीजन को फॉलो करने का राइट नहीं है आपके पास, है ना. आप अपने रिलीजन से एग्जिट भी कर सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स दैट रिलीजन को लेकर जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितना भी आप सोच सकते हैं, जितनी भी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, वो सबका फ्रीडम आपके पास ही है अंडर सेक्युलरिज्म. राइट. इट मीन्स दैट आप किसी नए रिलीजन को अपना भी सकते हैं अगर आप उससे मोटिवेटेड हैं. ठीक है, अगर आपको उसके आइडियाज, उसके प्रिंसिपल अच्छे लगते हैं. ठीक है, और आप अपने रिलीजन को छोड़ भी सकते हैं. ठीक है, इट इज प्रोवाइडिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन. ठीक है, अगर आपको अपना रिलीजन पसंद नहीं आ रहा है या आपको कोई दूसरा रिलीजन अच्छा लग रहा है, तो आप अपने रिलीजन से एग्जिट भी कर सकते हो. टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, है ना. अगर आपको किसी दूसरे रिलीजन के प्रिंसिपल्स, उसके आइडियाज अच्छे लगते हैं, ठीक है, या आप उससे इंस्पायर्ड है, तो आप उसको भी एम्ब्रेस कर सकते हैं. और हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट डिफरेंटली. ठीक है, अभी हमने इंटरप्रिटेशन का मतलब देखा. अब यहाँ पर एक चीज और जरूरी है, दैट सेम रिलीजन के लोग अपने ही रिलीजन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है, सपोज जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि अगर हिंदुइज्म एक मेजॉरिटी रिलीजन है, ठीक है, और वो स्टेट पावर में आ जाता है, उसको एक्सेस मिल जाता है ना. अगर हम सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट और रिलीजन को अलग नहीं रख रहे हैं, और हिंदुइज्म में पावर में आ जाता है. ठीक है, अब उसमें क्या होगा, जरूरी नहीं है कि एक मेजॉरिटी रिलीजन सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी रिलीजन के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है. ठीक है, वो अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों के लिए भी एक हार्मफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है ना. मतलब कि अगर हिंदुइज्म स्टेट पावर में आता है या कोई भी मेजॉरिटी रिलीजन स्टेट पावर में आता है, तो उसके कारण क्या होगा कि वहां पर रिलीजन का सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन को फॉलो करने की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, जबकि लोग चाहेंगे कि वो अपने रिलीजन को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम, है ना. मतलब कि एक मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी इफ गॉट एक्सेस टू द स्टेट पावर, इट कैन हार्म द माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी एज वेल एज अदर पीपल ऑफ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटी टू. ठीक. देन इंडियन सेक्युलरिज्म. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पे बाद में आएंगे. सबसे पहले समझेंगे इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है. सी, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट तो सेम है. अब हमने इंडिया के रिस्पेक्ट में इसको कैसे मोल्ड किया हुआ है. इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन है. ठीक है, हमें सबको उनका फ्रीडम भी देना था टू फॉलो देयर ओन रिलीजन. लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस रखी गई हैं कि उन कंडीशंस के अंदर स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर सकता है. ठीक है, वैसे तो सेपरेशन रखना है रिलीजन और स्टेट में, लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस द स्टेट कैन इंटरवेन इन द रिलीजियस मैटर, राइट, wherever it is needed. Fine. Let us take an example of this कि किस तरीके से इंटरफेरेंस जो है उसको सपोर्ट किया गया है एक तरीके से सेक्युलरिज्म के होने के बाद भी. ठीक है, वी ऑल नो अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना. छुआछूत की जो प्रथा चली आ रही थी उसको बैन किया गया बाय द स्टेट. ठीक है, अब हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है. ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंस है ना, जो लोअर कास्ट पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन था, वो एक अनटचेबिलिटी के फॉर्म में हो रहा था. ठीक है, अब अनटचेबिलिटी एक रिलीजियस मैटर, राइट, लेकिन स्टेट इंटरवीन्ड इन दैट मैटर एंड बैंड इट. ठीक है, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया. अब यहाँ पर सेक्युलरिज्म का वायलेशन है ना एक तरीके से, क्योंकि जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, जबकि दोनों को सेपरेट रहना जरूरी है. बट यहाँ पर क्यों इंटरफेरेंस जो है उसको सपोर्ट किया गया है. इंटरफेरेंस को सपोर्ट इसलिए किया गया है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, अब इक्वालिटी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, राइट. एंड अनटचेबिलिटी वाज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, राइट.
तो अब यहाँ पर अगर अनटचेबिलिटी एक रिलीजियस प्रैक्टिस को बैन नहीं करते हैं, सो सर्टेनली इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है और फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन कर नहीं सकते। दैट इज वाई इट वॉज नीडेड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और यहाँ पर स्टेट को रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस करना पड़ा। फाइन। सो इन इंडियन सेक्युलरिज्म व्हाट हैपेंस, स्टेट कैन इंटरफेयर अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें भी मेंशन की गई हैं कि कहाँ पर जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है और कहाँ पर नहीं कर सकता। फाइन। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म? नाउ हियर वी कैन आल्सो डू वन कंपैरेटिव स्टडी कि किस तरीके से यूएसए का सेक्युलरिज्म और इंडिया का सेक्युलरिज्म डिफरेंट है ना। इंडिया के सेक्युलरिज्म में क्या है कि जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर में सर्टेन कंडीशंस में इंटरफेयर कर सकता है, राइट, लेकिन यूएसए में ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। द सेक्युलरिज्म ऑफ यूएसए कंसिस्ट दैट स्टेट और रिलीजन वो कंप्लीटली सेपरेट रहेंगे और कोई भी कंडीशन में स्टेट रिलीजन के मैटर में नहीं बोलेगा और रिलीजन स्टेट के मैटर में नहीं बोलेगा, ठीक है। सो इट मीन्स देयर इज कंप्लीट सेपरेशन, लेकिन इंडिया में ये सेपरेशन कंप्लीट नहीं है। फाइन। सी नाउ कमिंग टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, ठीक है, मतलब कि दो रिलीजियस या डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में हम डोमिनेशन नहीं चाहते, है ना, कि कोई भी एक कम्युनिटी जो पॉपुलेशन में ज़्यादा हो, ठीक है, या जो ज़्यादा केपेबल हो, ठीक है, फाइनेंशियली, वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेशन करे, ठीक है, दूसरी कम्युनिटी को सप्रेस करने की कोशिश करे, हम ये नहीं चाहते, ठीक है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म इज this, that no community shall dominate on the other community. Then some members do not dominate other members of same religious community, ठीक है। दूसरी कम्युनिटी के साथ साथ कुछ मेंबर्स अपनी ही रिलीजियस कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स या कुछ दूसरे मेंबर्स के साथ कोई भी डोमिनेशन ना रखें, ठीक है, उनको सप्रेस करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर सप्रेस करने का मतलब या डोमिनेशन का मतलब हम एक तरीके से ये भी देखेंगे कि उनको एक ही इंटरप्रिटेशन मानने के लिए फोर्स ना किया जाए, ठीक है। रिलीजन एक हो सकता है लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन सारे लोगों को इंटरप्रेट करने का अलग अलग फ्रीडम देता है तो कोई भी रिलीजियस ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल उसको चेंज करने की कोशिश ना करे, लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश ना करे। देन थर्ड, स्टेट डज नॉट एनफोर्स any particular religion nor take away the religious freedom of an individual, ठीक है। अब स्टेट जो है it cannot declare any religion of its own और it cannot officially promote any one religion, मतलब उसको सारे रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करना है, सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस देना है, ठीक है, बट वो साथ में किसी भी व्यक्ति से उसका रिलीजन को छीन नहीं सकता, ठीक है। स्टेट कैन नॉट आस्क any person to leave its religion, ठीक है। So these are the objectives of Indian secularism. अब यहाँ पर हमने देखा था कि there are some practices in which secularism जो है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आता है, ठीक है। कैसे चेंज आता है? स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस करता है। See, when we talk about interventions, untouchability is the example, right? When we talk about non-interference, Indian secularism also follows the policy of non-interference, मतलब कि रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करना है। अब कौन से मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करना है? जहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात आती है, रिलीजियस आइडियल्स के बारे में बात आती है, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनमें अपने अपने कस्टम्स हैं, ठीक है, अपने अपने रिचुअल्स हैं, तो उन सारी चीज़ों में कौन इंटरफेयर नहीं करने वाला? स्टेट, ठीक है। सो there needs to maintain a balance between the interventions in the religious matter as well as the non-interference in the religious matters, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्टेट को एक बैलेंस बनाकर रखना है ताकि जो ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो मोटिव है ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। देन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। टॉकिंग अबाउट सिखिज्म, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आए, ठीक है। कैसे एक्सेप्शंस? सी, सिख पीपल
दे यूज टू वेयर दी पगड़ी और दी टर्बन, है ना. अब टर्बन के ऊपर हेलमेट पहनना इज नॉट पॉसिबल, राइट. अब अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग बाय रोड, ठीक है, बाय अ टू व्हीलर, ठीक है, उसके लिए हेलमेट लगाना कंपलसरी है. दीज आर दी ट्रैफिक रूल्स, ठीक है. लेकिन एक सिख व्यक्ति जो ऑलरेडी टर्बन लगाया हुआ है वो हेलमेट तो नहीं पहन सकता. तो क्या उसको फाइन या पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है. सो इफ ही इज वेयरिंग अ टर्बन देन देयर विल बी नो पेनल्टी और नो फाइन फॉर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी तो यही कहती है कि जो भी हेलमेट नहीं लगाया है उसको फाइन लगना चाहिए, ठीक है. लेकिन एक्सेप्शन सिख पीपल के लिए क्यों रखा गया है? क्योंकि वेयरिंग अ टर्बन इज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है. और अगर आप उनसे पगड़ी पहनने का अधिकार छीन रहे हो, है ना, अगर आप उनको फोर्स कर रहे हो पगड़ी नहीं पहनने के लिए, इट मीन्स दैट समवेयर यू आर हिंडरिंग देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फाइन. सो अब यहाँ पर दोनों इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कर रहे हैं? क्लैश कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इक्वालिटी कैसे देखते हैं? जो लोग पगड़ी नहीं पहन रहे, ठीक है, उन पर लगेगा फाइन. लेकिन जो लोग पगड़ी पहन रहे, ठीक है, उनको आप फाइन नहीं चार्ज कर सकते. प्लस देयर इज वन मोर लॉजिक बिहाइंड दिस. हेलमेट इज फॉर दी सेफ्टी, ठीक है. सर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन केस ऑफ एक्सीडेंट सर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका हेलमेट यूज करते हैं, ठीक है. पगड़ी पगड़ी सिख पीपल जो पगड़ी पहन रहे हैं वो भी आपके हेड को प्रोटेक्ट ही कर रही है, राइट. सो देयर इज वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन. सो स्टेट प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एक्सेप्शंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है, जहाँ पर लोगों की रिलीजियस बिलीव्स आते हैं, जहाँ पर उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस आते हैं, वहाँ कभी कभी स्टेट को कुछ एक्सेप्शंस देने पड़ते हैं, ठीक है. एंड इट हैज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डूइंग इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस, right? So this is the study of secularism from the point of view of NCERT, right? NCERT सेकेंड चैप्टर में सेक्युलरिज्म के बारे में जितनी चीज़ें थी हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, right? So you can ask me if you have any doubt in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.